हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। दोस्तों, 25% का मान कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/4। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इस 4 का 25% ही तो 1 के बराबर है। यदि हम लोग मान लें बी की आय 4 रुपया है, तो ए की आय क्या हो जाएगा? बी की आय का 25%, बी की आय से 25% अधिक, यानी इस 4 का 25% यानी 1 अधिक, यानी बी की आय 4 है तो ए की आय 4 + 1 = 5। ए की आय कितना हो गया? 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बी की आय ए से कितना कम है। बी की आय ए से 1 कम है। बी की आय ए से 1 कम है। हमें किससे तुलना करने के लिए कह रहा है? ए से। बी की आय ए की आय से जिससे तुलना करने के लिए कहता है उसके वैल्यू को नीचे लिखते हैं 5। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? पहले बी की आय ए की आय से 1 कम है। कितने में? 5 में। परसेंटेज निकालना है, गुणा कर देंगे। 5 × 5 5 × 100 20%। दोस्तों, ये तो हुआ तरीका एक। दूसरा तरीका है ए बी रूल। ये बहुत ही आसान तरीका है और आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से लगाएंगे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मान 1/4। 25% क्या है? अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे प्लस का निशान बराबर। इधर क्या करेंगे? इधर हमें क्या करना है? कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर जो नीचे हर में लिखेंगे वो यहाँ प्लस लगा है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे। 4 + 1 = 5। ध्यान देखना दोस्तों, ए बी रूल के तहत सबसे पहले हम लोग 25% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा? 1/4। ये 25% क्या है? अधिक है, तो अधिक के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ बराबर करेंगे। बराबर क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। अब कह रहा है, अब हमें ये देखना है कि यदि अधिक था तो हम प्लस लगा रहे थे। अब पूछ रहा है कितना कम है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और नीचे हर में क्या लिखेंगे? यदि यहाँ प्लस है दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, यदि यहाँ माइनस है तो दोनों घटा कर लिखेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ 4 और 1 कर देंगे। ऐसे लिख देते हैं 4 + 1 = -1/5। माइनस लगा है इसलिए कम है। 1/5 का मान दोस्तों कितना होता है? 20%। तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाली की आय 20% कम हो गई, उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए ताकि पुनः मूल आय को प्राप्त कर सके। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20% का मान कितना होता है? 1/5। अब सोनाली की आय क्या हुई है? 20% कम हुई है, तो 20% के फ्रैक्शन मान को लिखेंगे 1/5। क्या हुआ है? कम हुआ है, तो माइनस लगा देंगे। इधर 1 लिखेंगे। हमें कह रहा है सोनाली की आय में कितना वृद्धि करना है,
तो यहाँ ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब बट्टा नीचे हर में क्या लिखेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि यदि यहाँ पर प्लस होगा तो इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, यदि यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों को घटा कर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो 5 - 1 बराबर 1/4% की 1/4 आ गया, और 1/4 का मान होता है 25%। 25% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 133 सही 1/3% हो जाता है। संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 131 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे। 133 सही 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 33 सही 1/3। 100 का मान होता है 1 और 33 सही 1/3 का मान होता है आपका 1/3 और 3 × 3 1 4/3। 133 सही 1/3% का मान होता है 4/3। कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 133 सही 1/3% होता है। कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, यदि मूल संख्या हमारा 3 हो उसमें 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 133 सही 1/3% हो जाता है। दोस्तों वो संख्या हमारा 3 तो हो नहीं सकता, ना तो 4 हो सकता है, ये तो हमारा फ्रैक्शन मान आया है। फ्रैक्शन मान कह रहा है कि यदि इस 3 में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 133 सही 1/3% हो जाए। लेकिन हकीकत में 3 में हम लोग कितना जोड़े हैं, तो 4 आया है, 1 जोड़े हैं। क्या 1 का वैल्यू, और क्वेश्चन में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 21। देखिए 4/3 है, इस 3 में हमने 1 जोड़ा तो वह 4 हो गया, यानी इस 3 का 133 सही 1/3% हो गया। वास्तव में हम लोगों ने 3 में कितना जोड़ा है, 4 आया है 1, लेकिन कितना क्वेश्चन में कितना जोड़ा है, 21। तो क्या इसी 1 का वैल्यू 21 के बराबर नहीं होगा। तो हम पूछा है संख्या बताइए, वो संख्या हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6 63। समझ में आया दोस्तों। है एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसका फ्रैक्शन मान लिख लेते हैं। 25% का मान कितना होता है, 1/4। 10% का मान कितना होता है, 1/10। एक तरफ लिख लेते हैं लंबाई, एक तरफ लिख लेते हैं चौड़ाई। प्रारंभ में अब सबसे पहले उसकी लंबाई कितनी थी, 4। 25% किसका मान है, लंबाई के फ्रैक्शन को बता रहा है। यदि पहले उसकी लंबाई 4 थी तो बाद में उसकी लंबाई क्या कर दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। 4 का 25% यानी 1 बढ़ा दिया गया, यानी पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई 10% कम कर दिया गया। यदि प्रारंभिक चौड़ाई 10 था, गलती हो गया,
4, हाँ, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया गया। पहले लंबाई 4 था तो अब लंबाई कितना हो गया, 4 1 5। और चौड़ाई पहले के चौड़ाई 10% कम कर दिया गया। यदि पहले चौड़ाई 10 था तो चौड़ाई क्या कर दिया गया, 10 का 10% यानी 1 कम कर दिया गया, यानी अब 9 हो गया। यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल। यदि पहले कंडीशन में प्रारंभ में उसका क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 4 गुणा 10 40। अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले लंबाई, अब लंबाई 5 है, चौड़ाई 9 है, 9 5 45। पहले क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल 45 हो गया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ किस पर, 40 पर, तो 5/40 लिख देंगे। और क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 8 40, 4 25 हम 100, 4 दूनी 8, 25/2 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। समझ में आया दोस्तों। इसका हम लोग एक दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड है सक्सेसिव मेथड। दूसरा मेथड है सक्सेसिव मेथड। उसका सब फार्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया गया है। यदि बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर प्लस लिख के क्या करेंगे, 25। उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, चौड़ाई को 10% कम किया है तो माइनस करके लिखेंगे 10। और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ करेंगे, ये 25 क्या है, प्लस में, ये 10 क्या है, माइनस में, 10/100। एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, तो माइनस प्लस में क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये जो 25 है वो प्लस में है, ये 10 है माइनस में है, माइनस और प्लस मिलकर क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अढ़ाई 5, 2.5, 25 माइनस 10, ये भी माइनस में है, माइनस 2.5, 25 10 और 2.5 जुड़े कितना हो जाएगा, 12.5। 25 में से 12.5 घटे कितना हो जाएगा, 12.5%। प्लस में आया है इसलिए क्षेत्रफल में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। माइनस में आया होता हमारे आंसर तो कमी हुआ होता क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। 40%, तो इसको भी लगाएंगे हम सक्सेसिव मेथड से। हमारा फार्मूला क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। क्या वर्ग की दोनों भुजा तो बराबर होती हैं, उसका लंबाई भी वही होता है, उसका चौड़ाई भी वही होता है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती है। तो यदि उसकी लंबाई 40% बढ़ा दिया गया तो उसका चौड़ाई भी 40% बढ़ा दिया गया, क्योंकि दोनों भुजाएं समान है और दोनों भुजाओं क्या कर 40% बढ़ा रहा है। 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40/100। वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया गया, घटाने का कोई काम ही नहीं हो रहा, बढ़ाने का काम हो रहा है। तो उसकी वर्ग की जो दोनों भुजाएं होती हैं सेम होती हैं, इसलिए 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40/100, 2 0 से 2 0, 40 40 80 प्लस 4 चौके 16, 96%। उसका क्षेत्रफल 96% क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब 25 प्लस 25
प्लस 25 गुणा 25/100। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यहाँ पर अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि पाई को हम लोग हटा दें तो इसमें भी 2 डायमेंशन होते हैं। आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर। जहाँ पर भी 2 डायमेंशन होगा, 2D फिगर होगा, उसमें हम ये सवाल लगाएंगे, उसमें एक ट्रिक हम लगाएंगे, वो तरीका लगाएंगे। 25% बढ़ रहा है उसकी त्रिज्या, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100, 25 चौके 100। अब 25 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 4 छक्का 24, कितना शेष बचा 1, 4 एकम 4, ये 25 25 50 प्लस 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 1 शेष बटा 4, 6 से बटा 4। और 50 में 6 से मेरा 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 6 56 सही 1/4। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 25 प्लस, अब वहाँ पर यदि वृत्त की क्षेत्रफल का बात करें फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कांस्टेंट हमारा होता है, तो इसमें भी आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, 2 डायमेंशन है, 2D फिगर है, तो यहाँ पर भी हम लोग ये तरीका लगा सकते हैं। 25% बढ़ा है तो 25 करेंगे, 25% बढ़ा है तो 25 करेंगे, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100, 25 चौके 100, फिर 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का 24, 1 शेष बचा, फिर 4 से भाग दिए 6 सही बटा 4, 25 25 50, 6 56, 56 सही बटा 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।